सर, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बेशतर कानूनी माहिरीन की राय थी कि उनको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल ने भी इस पर एतराज़ किया कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए, मुझे इसकी वजह तो नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने जो भी कोर्स अडॉप्ट किया था वो बड़ा रिस्की, क्योंकि क़ानून तो यही है कि अगर गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी जाए और अपने आप को, बल्कि ये भी बाज़ जजमेंट्स में लिखा गया है कि आप इसमें ये कहें कि आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। जब तक आप इस किस्म की बात लिख कर नहीं दें और एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप माफ़ी इस तरह की अनकंडीशनल अपॉलॉजी ना मांगे तो फिर ये बाद में माफ़ी नहीं होती। और ये जो 3 अदद केसेस हैं, तलाल चौधरी साहब का, निहाल हाशमी का, दानियाल अजीज़ का, वो यही है। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, कितने और केसेस ऐसे हैं जिसमें ये फ़ैसला दिया गया है। लेकिन मैं इससे इजाफी एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, कानून तो यही है, कानून जो कानूनदान सारे हैं, वकला हैं जो बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। जहाँ तक कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में इसको ये सारी जूरिस्प्रूडेंस रिवाइज़ होनी चाहिए। और अगर कोई चाहे देर से भी माफ़ी मांगे, चाहे पूरी अनकंडीशनल इस तरह की अपॉलॉजी ना भी करे, लेकिन उसके कॉन्डक्ट से और उसके एफिडेविट से ये लगे कि नहीं निदामत है और माफ़ी मांगी जा रही है, तो मेरे ख़्याल में कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। कंटेम्प्ट होनी चाहिए जहाँ हुक्म अदूली हो। और कंटेम्प्ट अगर कभी कभार जज्बात में आदमी आ जाता है और उसने कोई बात कर दी और चलो बाद में माफ़ी मांग रहा है, तो माफ़ कर देना चाहिए। और ये 3 अदद केसेस जो हैं, दानियाल अजीज़ को भी और हाशमी साहब को भी और तलाल चौधरी साहब को भी, इनको भी कोई रिविज़िट करने की ज़रूरत है अदालतों को कि इनकी भी माफ़ी होनी चाहिए। और उन तमाम, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली माफ़ी मांगी थी लेकिन देर से मांगी थी और उस बिलेटेड अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेरा ख़्याल है इस पे रिवीजन होना चाहिए और इनको भी माफ़ कर देना चाहिए और वो जो इन पे स्टिग्मा है वो वापस लेने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को आगे जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा, ये जैसा आपने कहा कि कानून तो कुछ और है और बड़ा रिस्क लिया खान साहब ने, तो इस केस में इमरान खान साहब के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने तौहीन अदालत केस खारिज कराने में एक बहुत बड़ा किरदार शायद अदा किया है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो खुद भी वकील हैं, उनका कहना था कि इमरान खान इस केस में माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हामिद खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगे बगैर इमरान खान को इस केस से बचा लिया है। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब माफ़ी बिल्कुल ही नहीं मांगते, सिरे से नहीं मांगते, वो तो फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अदालत फिर उनको माफ़ नहीं करती। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, फवाद बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मेरे दिल के करीब हैं और शरीफ आदमी हैं। उनकी एडवाइस दुरुस्त नहीं थी और उसमें फिर ये होता कि फिर ये तो फिर खान साहब के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। और अगर ऐसी सिचुएशन में चलिए उन्होंने पूरी उस तरह अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं भी की, फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में नहीं भी की, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी एफिडेविट था, जो पहले उन्होंने माफ़ी मांगी, उसको रिवाइज़ करवाया अदालत ने, तो ये अदालतें भी अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में मतलब थोड़ी सी रिलैक्स्ड नज़र आ रही हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, बिंदयाल साहब हों, या जस्टिस अतहर हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या और भी जजेस हैं पाकिस्तान के। क्योंकि देखें, ये बड़ा ईगो का मामला होता है कि जज के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी और जज ने फिर उसको कहा फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में नहीं, आपने माफ़ी मांगी, उसको डिस्क्वालीफाई भी करवा दें, जेल भी भिजवा दें। अब वो बाद में माफ़ी मांग रहा है एक आदमी, चले मतलब अल्लाह के हुजूर भी देखिए, ये कहीं नहीं लिखा कि हमारी शरीयत में या कुरान पाक में कि सिर्फ फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में आप माफ़ी मांगेंगे तो अगर बाद में माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह की ज़ात माफ़ नहीं करेगी। तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अंग्रेज़ का कानून है, इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और अच्छा है, आई एम श्योर जस्टिस अतहर और उनके साथी जजेस जो हैं इस पर अच्छा कोई जजमेंट दें ताकि
बाकी भी अदालतों की रहनुमाई हो और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह अल्लाह करे एक दिन इस ईगो से तमाम लोगों को, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, जजेस हैं, निकलने की ज़रूरत है। कोई आदमी माफ़ी मांग भी रहा है, हम तो उसका दिल नहीं जानते ना जी, और दिल तो अल्लाह की ज़ात जानती है या वो शख्स जानता है। अदालत ने जो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तहम्मुल का मुज़ाहरा नज़र आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने 2014 में भी तौहीन अदालत की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत हुई थी और साथ ही साथ उन्हें वार्निंग भी दी गई थी कि दोबारा वो ये नहीं करेंगे। तो एक मरतबा फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि एक बार फिर अदलिया ने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और एक ही शख्स को दूसरी मरतबा भी अदालत से तौहीन अदालत के केस में माफ़ी मिल गई। मेरे ख्याल में कि अब इमरान खान साहब के पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिगार्ड टू एवरीवन, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये थर्ड टाइम कोई ऐसी इस तरह की किसी जज के लिए कोई बात की तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चलें, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये उसमें एक टाइम लैग भी था, 2014 से लेके 2022 यानी 8 साल के बाद एक चीज़ हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसकी देखिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो उन्होंने कहा कोई उसको कंडोन नहीं कर रहा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई आपको चढ़ा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं चढ़ने की। आप खुद एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड आदमी है, एडल्ट आदमी है, कोई ज़रूरत नहीं आपको चढ़ के और इस तरह के स्टेटमेंट्स देने की, जो कानून का रास्ता है। और इसी तरह उनको कोई बिल्कुल किसी इदारे पर कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो, मैं नाम नहीं ले रहा। और बट इट्स हिज चॉइस, मतलब कोई क्या कर सकता है। लेकिन आई एम श्योर ये अदालत ने सिर्फ इसको इमरान खान का केस समझ के मेरे ख्याल में ये फ़ैसला नहीं दिया, क्योंकि अदालत मेरे ख्याल में ये एक अपॉर्चुनिटी जस्टिस अतहर और उनके साथी जजेस को, कंपेनियन जजेस को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे ही की जाए, यानी बिल्कुल इसको एक ईगोइस्टिक इशू ना बनाया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून।